हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, जिसमें आज मैं बना रही हूँ दाल फ्राई। मतलब दाल फ्राई कह सकते हैं, दाल तड़का कह सकते हैं। तो इस तरह की दाल मेरे घर में अभी को बहुत पसंद है, विवेक को बहुत पसंद है। मतलब ये है ही बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने इसके लिए तुअर दाल यानी अरहर की दाल को बॉईल करके रखा हुआ है, और अब बॉईल होने के बाद तड़का मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने देसी घी डाला है, और जैसे गर्म हो जाता है तो इसके अंदर हींग और ज़ीरा डालूंगी और ज़ीरे को फूटने दूंगी। और मैंने ना लहसुन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है, क्योंकि दाल फ्राई या दाल तड़का में बहुत अच्छी लगती है ऐसी लहसुन पड़ी हुई छोटे छोटे पीसेज में ना। तो मैंने चौकोर टुकड़ों में, आप देख सकते हो, लहसुन को काटा हुआ है, और काफ़ी सारी लहसुन है, ये आपने देख लिया होगा, 1 बड़ी चम्मच भर के है। तो बस इसको डाल देना है और फिर इसको सौतर करना है। कल मैंने गलती से सौते बोल दिया था, सौतर बोलते हैं, यानी कि फ्राई करना है। और आप देख सकते हो थोड़े थोड़े से ब्राउन होने लगे हैं, इस स्टेज तक हमें फ्राई करना है, क्योंकि दाल में ये ब्राउन हुए लहसुन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे फिर हमें अनियंस डाल देने हैं। अनियंस ये 2 हैं, रफली चॉप्ड हैं, चॉपर के अंदर चॉप किए मैंने, मैनुअल चॉपर में। और बस इसको फ्राई करना है कांस्टेंट स्टर करते हुए। तो ये जो दाल है वैसे सभी लोग तो बनाते ही होंगे, लेकिन मैं मेरे स्टाइल में कैसे बनाती हूँ आपको वो शो कर रही हूँ। और काफ़ी टेस्टी लगती है ये दाल। जिस दिन ये दाल बनती है हमारे यहाँ, उस दिन कोई सब्जी भी नहीं बनती फ्रेंकली स्पीकिंग। उस दिन सिर्फ और सिर्फ रोटियाँ और ज़ीरा राइस बनता है। तो अब मैंने हरी मिर्चियाँ डाली, आपने देखा, चाहे तो आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जिंजर ख़त्म हो गया था, मैंने नहीं डाला है। तो बस इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे और चला लेंगे। और जब प्याज हल्की फुल्की सी, मैं बोलूँ आपको, कैरेमलाइज्ड हो जाएगी, लाइक कलर चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो बस वही मैं कर रही हूँ, कांस्टेंट चला रही हूँ, और अब कलर चेंज होने लगा है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 1 से 2 टमाटर आप डाल सकते हैं, छोटे छोटे कट करके। तो इस तरह से कट करके डाल दिया हुआ है। कुछ लोगों की बड़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई है रेसिपीज़ के लिए। हाँ, जल्दी जल्दी सब 1 बाय 1 पूरा करूँगी मैं। थोड़ा नमक डाला जिससे कि टमाटर गल जाएँ, जो कि गल चुके हैं थोड़े। अब हम मसाला करेंगे। मसाले में हल्दी जाएगा, मिर्ची पाउडर जाएगा, थोड़ा तीखा मिर्ची पाउडर डाला है मैंने, थोड़ा कलर के लिए डाला है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। और इसके बाद डायरेक्टली मैंने डाल दिया किचन किंग मसाला। यस, दाल फ्राई या दाल तड़का में किचन किंग मसाला आप ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया वाला होटल वाला स्टाइल का टेस्ट आ जाता है। और ये वाली जो तुअर दाल मैंने उबाली थी ना, इसको मैंने रवई से, मतलब ब्लेंडर से थोड़ा सा मैंने तो वो जो हैंड ब्लेंडर होता है ना, जिसे रई बोलते हैं, रवई, उससे मैंने चला दिया था दाल को। तो एक रस हो गई ये दाल। बस इसके बाद दाल डाल देंगे, और दाल डालने के बाद में थोड़ा पानी, जितना भी आपको गाढ़ा चाहिए कंसिस्टेंसी, और फिर ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, मतलब 1 बॉयल तो आ ही जाए उतना। तो ये काफ़ी लाजवाब लगती है। आप चाहें तो ऊपर से एक और तड़का भी दे सकते हैं, थोड़ा सा देसी घी डाल के, उसमें ज़ीरा और कश्मीरी मिर्च डाल के आप इसमें तड़का दे सकते हैं, बड़ी ही टेस्टी लगेगी। तो भी अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर दीजिए, मैंने यहाँ तड़का नहीं लगाया है। प्योरली इसको दाल फ्राई जैसा रखा है। और बस इसको हॉट केस में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ये वही है, फिर से मैं नाम लूँगी, लोग कहेंगे हर व्लॉग में मीशो करते हो आप। मीशो से मंगवाया था ये मैंने हॉट पॉट, और इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डाल के मैं इसको बंद कर दूँगी। तो ये गर्म भी रहेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, और पूरा घी जो है वो इसमें मिक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल दाल हमारी तैयार है। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, लंच कर लीजिए। बढ़िया वाला दाल फ्राई तैयार है एकदम। यहाँ पे देखिए मैंने आगे रूम में ला के रख दिया। अब हम लोग खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद फिर देखती हूँ आपसे कब मिलती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विवेक और अवी दोनों बैठे हुए हैं। अवी को पढ़ने के लिए बिठाया हुआ है, और विवेक साइड पे अपना कुछ काम कर रहे हैं, और उसको साथ साथ थोड़ा सा बैठ के ना पढ़ाई करा रहे हैं बंदे को। ओके गाइस, तो काम करते करते अभी मुझे शाम हो गई है। ये शाम हो चुकी है, मतलब आप मुझे रेडी सा देख रहे हो तो आप समझ ही गए हो कि शाम हो चुकी है। अभी शाम के 5 बजे हुए हैं, और दाल फ्राई बहुत ही बढ़िया बनी थी। इस तरह से आप लोग, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जब हम लोग खाना खाने बैठे तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी इतनी ज़्यादा टेस्टी दाल फ्राई आपने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। पता नहीं, बहुत ही बढ़िया बनी थी। शायद मैंने उस दाल को भिगो लिया था, इसीलिए मैंने उस दाल को रवई से, जैसे हम दही भिगोते हैं ना, इस तरह से भिगो लिया था। पंखा चल रहा है, शायद आपको आवाज़ हो आ सकती है पंखे की, सॉरी, लेकिन मुझे गर्मी बहुत लग रही है इसलिए चला के रखा है। बाहर धूप है, छाँव है, ऐसा सा वेदर है, तो गर्मी तो काफ़ी है, ह्यूमिडिटी काफ़ी है, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है। तो गाइज़, आज मुझे आपसे ना बहुत सारी बातें करनी है, और मुझे अकेले नहीं करनी है, विवेक के साथ बैठ के करनी है। विवेक को कुछ
रिप्लाईज़ देने हैं आपको, क्योंकि बार बार कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं आप लोगों के, और आप ही लोग रिक्वेस्ट करते हो कि आप लोग कभी रिप्लाई नहीं करते इन बातों का। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को हमसे जाननी है आई थिंक। तो आज मैं और विवेक दोनों बैठेंगे और आपसे इस बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक जगह लिख के रखे हैं, जो कि हम सच बोलूँ तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूँगी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी डिस्कस करूँगी। एक्चुअली हम दोनों पति पत्नी ने कभी नहीं सोचा था कि ये बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बैठ के, लेकिन करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि हमें, चूँकि हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं आप और हम लोग, एक चैनल है जो आप हमेशा देखने वाले हो, मैं भी आपके साथ हमेशा बनी रहने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर करना भी मेरा एक फ़र्ज़ है। इसीलिए बस आज हम बातें करेंगे। तो चलिए, अभी तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, साथ में चाय पीते हैं। थोड़ा घर भी ऐसे वैसे हो गया है क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद डायरेक्ट अंदर आ गई थी, अपने ब्लॉग की एडिटिंग कर रही थी और बच्चे आगे रूम में मस्ती कर रहे थे, पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। विवेक अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। विवेक ने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है, तो मैं कपड़े वगैरह भी सुखाऊंगी। मैं कपड़े वपड़े यहाँ पे देखिए, कुछ कपड़े पड़े हैं, ये मुझे तह लगाने हैं, और वहाँ मैं गद्दा पूरा बिछा के लेट गई थी। ब्लॉग की एडिटिंग करते करते मैंने सोचा कि थोड़ा सो जाऊँगी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। तो चलिए फिर काम शुरू कर देते हैं। कपड़े वपड़े सुखाती हूँ, बाहर विवेक ने धो के रखे हैं, सुखाने का फ़र्ज तो मैं निभा ही सकती हूँ, उन्होंने धोए हैं। और घर पूरा साफ़ करना है, पूरा बच्चों ने ऐसे वैसे फैला डाला है, घर पूरे दिन में फैला देते हैं, आपको पता है। ये कपड़े भी बाद में तह लगाऊंगी। तो चलो शुरू तो करते हैं काम, तभी तो ख़त्म होगा, है ना। और एक साइड पे चाय भी रखती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं काम काज, और लास्ट में ब्लॉग एंड करने से पहले मैं और विवेक आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रिशा बैठी हुई अपनी कुछ पढ़ाई कर रही थी और मैं भी आ गई हूँ बैठने के लिए। और ये कुर्ती काफ़ी सुंदर लगती है मुझे, आपने बहुत बार पहने हुए देख लिया होगा, काफ़ी अच्छी निकली है और ये भी वहीं की है। और मैं बैठ के लगा रही हूँ बॉडी लोशन। तो आपको पता है कि नहाने के बाद में ये चीज़ मैं कभी स्किप नहीं करती। और कई सारे लोग मुझे पूछते भी हैं कि दीदी आपका स्किन इतना सॉफ्ट कैसे है, हाथ आपके काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी ऐसे लगते हैं रिंकल फ्री लगते हैं। तो हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम अपनी स्किन का, बॉडी का, स्किन का बहुत केयर किया है। बॉडी लोशन एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं नहाने के बाद कभी स्किप नहीं करती हूँ, ये आपको भी पता होगा। मेरे हाथ और मेरे पाँव दोनों अच्छी तरह से मैं नहाने के बाद मॉइस्चराइज़ करती हूँ ट्वाइस अ डे। कभी कभी रात को रह जाता है, ज़्यादा थक जाती हूँ तो ऐसे ही सो जाती हूँ, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी अगर चाहती हैं कि आपके हाथ पाँव एकदम लाइफ टाइम अच्छे रहें, सॉफ्ट रहें, तो बॉडी लोशन या बॉडी बटर या बॉडी क्रीम को कभी भी स्किप ना करें, कोई भी मॉइस्चराइजेशन ज़रूर करें। मैं आपको बोलूँगी, अगर कोई बॉडी लोशन अफोर्ड नहीं कर सकता या उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट रात को सोते हुए थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए और अपने हाथ पाँव पे अच्छे से मसाज करके सो जाइए। फिर धीरे धीरे देखिए आपके हाथ पाँव कितने सॉफ्ट हो जाएंगे और दाग धब्बे भी निकल जाएंगे। ये आप ट्राई करके देखना, ये आज का टिप दे रही हूँ मैं आपको, है ना। आप ये चीज़ ध्यान से कर लीजिएगा आपके लाइफ में। तो यहाँ पे विवेक किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अब ऑफ सीज़न चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फ़ोन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा टीवी पे, थोड़ा कभी कभी अमेज़ॉन प्राइम या ऐसे वैसे देखते रहते हैं, तो उनका टाइम पास हो जाता है। तो बस वो अपना टाइम पास कर रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है मुझसे बात करने का, तो मैं उठ के चली गई यहाँ से। और आज के व्लॉग में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के रिप्लाईज़ मिलेंगे जो कि हम कभी, मतलब कुछ तो चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते थे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन तो बड़े वैसे हैं कि जो लोग सिर्फ जानना चाहते हैं, जो कि उनको नहीं पता है, तो वो तो ऑब्वियस है। लेकिन कुछ बातें हम ऐसी डिस्कस करने वाले हैं जो हम पति पत्नी कभी नहीं चाहते थे कि हम डिस्कस करें। लाइक इट इज़ अबाउट माई सासू माँ, इट इज़ अबाउट कि वो क्या सोच, मतलब मेरे हस्बैंड का क्या कहना है कुछ चीज़ों के बारे में, और कुछ जो आपको कन्फ्यूज़न है विवेक को लेके, उन सबको विवेक अपनी ही ज़ुबानी आज बयान करने वाले हैं आपके सामने। सारे आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको रिप्लाई करने वाले हैं। आप इसे हेट कमेंट बिल्कुल भी ना समझें। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, आपका राइट बनता है वो जानने का, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं मेरे चैनल से। तो बस इसीलिए आज के ब्लॉग को आप एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर Q&A होने वाला है विवेक की ज़ुबानी। मैं करूँगी क्वेश्चन, उनका इंटरव्यू समझ लो। और क्वेश्चन है सारे आपके किए हुए, जो कि काफ़ी वक्त से लोग कई बार पूछा करते थे, तो मैंने बहुत वक्त से नोट डाउन करके रखे थे, लेकिन मैं वक्त ही नहीं निकाल पा रही थी कि उनके साथ बैठ के रिप्लाई करूँ। तो मुझे लगा चलो आज के व्लॉग में आपकी सारी बातें रिप्लाई कर दी जाएँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े तय लगाने आ गई हूँ। और ये जो पीछे क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये बीज कलर के बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, बेज कलर, ऑफ वाइट या क्या बोलेंगे इसे,
बहुत ही प्यारा सा पेस्टल काइंड ऑफ कलर है जिसमें हल्का सा पिंकिश टोन है और इसमें सितारे लगे हुए हैं। किसी ने पूछा था मैंने कहाँ से लिए हैं, तो ये मेरे मीशो के नहीं हैं गाइस, ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे। इवन ये बेडशीट भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी। इसके बारे में मुझे कई बार लोगों ने पूछा है और मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, तो आज मुझे याद आ गया, मैंने बता दिया। दोनों ही चीज़ें लोकल मार्केट की हैं, तो इनका मैं लिंक आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती। एक दो लोगों ने लिंक मांगा था, एक बार इस चादर का भी मांगा था और ये कुशन कवर का भी मांगा था, तो ये लोकल मार्केट का, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे मैं कपड़े तह लगा रही हूँ जो भी इकट्ठे हुए हैं। रोज़ के रोज़, पता है गृहस्थी में कपड़े पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं, रोज़ कपड़े धुलते हैं, रोज़ तह लगते हैं। एक आध दिन ही कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे लेट हो जाएँ धुलने, अदरवाइज़ तो रोज़ ही धुलते हैं। लेकिन पता नहीं यार कपड़े कहाँ से इतने इकट्ठे हो जाते हैं, तो ढेर भर भर के रोज़ धुलते हैं, धुल रहे हैं 2 दिन से, कल और आज, और ढेर भर भर के मैं उनको तह लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ आ गई हूँ चाय पीने के लिए। शाम की चाय बनाने वाली तो जल्दी थी लेकिन लेट हो गई है, बीच में थोड़े बहुत काम निपटाया, आपने देख ही लिया। तो ये हमारी फेवरेट जगह है, ऐसे ज़मीन पे बैठ के हमें चाय पीना बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पे डाइनिंग टेबल, मैं तो सीरियसली बोल रही हूँ कि अभी मेकओवर करूँगी ना तो शायद डाइनिंग टेबल को निकाल ही दूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल के हमारे यहाँ यूजेस बिल्कुल भी नहीं है। उस एरिया को मैं किसी दूसरी तरह से यूज़ करूँगी। आपको कोई सजेशन है तो बताइएगा। आपने देखा मेरा डाइनिंग टेबल वाला सेक्शन काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता उस पर खाने पीने के लिए। हमारे यहाँ ज़मीन पे ही बैठ के खाना पसंद किया जाता है, और कहते हैं ज़मीन पे बैठ के खाना बहुत अच्छा होता है, बड़ी अच्छी चीज़ होती है ज़मीन पे बैठ के खाना। तो बाहर का वेदर देख लीजिए आप, आज थोड़े थोड़े से बादल थे लेकिन धूप भी थी। यहाँ पे अभी बारिश का मौसम नहीं गया, मैं बोल सकती हूँ, आ जाती है कभी भी, पर आज मौसम खुला खुला सा था। तो ये शाम का व्यू है, आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग को अच्छा लगता है बाहर देखना, इसलिए आपको शो कर रही हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं। कुछ ये कपड़े जो हैं, मैंने आपको बताया था कि मशीन भी लगी हुई थी आज, तो ये कपड़े कुछ गीले पड़े हुए थे जिनको मुझे सुखाना बाकी था, तो बस वही मैं सुखाने के लिए बालकनी में आ गई हूँ। और आज चूँकि बारिश नहीं थी ना, तो जो कर्टेन था ना ग्रीन कलर का जो यहाँ डला रहता है, उसको मैंने साइड पे करके बांध दिया है पूरा, ताकि हवा और रोशनी अच्छी तरह से रूम में आए। वैसे मेरा जो ये घर है यहाँ पे हवा और रोशनी काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि बालकनीज़ बहुत हैं और विंडोज़ बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हवा की और रोशनी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। शाम का टाइम है तो ऑफ कोर्स आपको पता है, ये मेरा रूटीन है कि मैं शाम का दिया बत्ती कपूर ये सब जलाती हूँ, और जिसको जलाने के बाद मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे साइड पे गणपति की जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बॉम्बे के सिद्धिविनायक टेम्पल की तस्वीर है। और शाम को जब ऐसे दिया बत्ती हो जाती है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा घर में पॉजिटिविटी फील होती है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है, और शायद आपको भी होता होगा ऐसा करने के बाद। कैसे आप सब? आज तो मिली नहीं, आज मिली नहीं यार। और बीच में एक व्लॉग में ना, अभी मम्मी ने दाल पालक वाला व्लॉग डाला था, बाद में देख रही थी, उसमें मैंने एक भी बार किसी से बात नहीं की, तो भी मतलब एक पता नहीं औरत थी कि आदमी तो नहीं पता, वो आके लिखते हैं कि प्रीशा कितना ओवर एक्टिंग करी है। अरे भाई मैं कैमरा पे ही नहीं आई, मैंने बात भी नहीं की, मम्मी ने मेरे चेहरे को वॉइस ओवर भी नहीं किया, मैं कैमरा पे उस दिन आई नहीं थी, क्योंकि उस दिन मैं मम्मी से रूठी हुई थी, मुझे ये भी याद है। और मैंने मम्मी को गुस्से में बोल दिया था कि मैं नहीं आ रही अब ब्लॉग में आपके, तो उस दिन मैं आई नहीं। फिर भी मतलब एक ने लिख दिया प्रीशा ओवर एक्टिंग करी है। ओह माय गॉड, बिना देखे लिख दिया आपने। पूरा वीडियो चेक करो गाइस, मैं उसमें ज़रा भी नहीं हूँ, फिर भी देख लिया। थैंक्स बाय द वे। कुछ नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप हाय नहीं करोगे? हेलो। से जो बात करने वाले हैं ना, वो हम कल कर लेंगे, आज थोड़ा मूड नहीं हो रहा है, तो इस व्लॉग को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कल के लिए, है ना विवेक? तो हम कल बात करेंगे ना बाबू? एग्जैक्टली। आपको बहुत सारी बातें करनी है। यस। कुछ चीज़ों के रिप्लाईज करने हैं ना यार, बहुत सारी चीज़ों के रिप्लाई करने हैं मुझे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन फिर भी ना लोगों का काम है कहना। बट स्टिल एक होता है कहना विवेक, और एक होता है कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उनको कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेरीज हैं, तो वो भी तो हमें सॉल्व करना हमारा फर्ज बनता है ना। तो हम गाइज वो कल सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय कर दो, गुड नाइट कर दो, कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, क्योंकि ये व्लॉग ये व्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो कल हम लोग आपसे बात नहीं कर पाए थे, जो भी हमें बातें करनी थी, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं,
हेट कमेंट्स तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत हेट कमेंट टाइप हैं। लेकिन ये सब हम लोग सिर्फ हेट कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए नहीं बता रहे हैं। काफ़ी सारे लोग बहुत सारी बातें जानना चाहते थे विवेक जी से, यानी मेरे पति से, तो आज इनकी ज़बानी सारे आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगी। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जेन्युइन क्वेश्चंस जिन पे आपका अधिकार बनता है जानने का, तो वो मैंने निकाल के रखे हैं यहाँ पे। ओके विवेक, आप तैयार हो? इनका इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा, आज सुबह से टाइम नहीं मिला गाइस, अभी रात हो रही है तो मॉर्निंग से बिल्कुल वक्त नहीं मिला बात करने का। हम लोग किसी न किसी काम में बिजी थे और मैं ज़्यादा बिजी रही हूँ, ये तो फिर भी फ्री थे। आज सुबह से बस मूवीज और टाइम पास कर रहे हैं ये अमेजॉन प्राइम पे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आपके लिए आता है कि आप क्या जॉब करते हो, जबकि मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे हूँ लेकिन अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो आप क्या काम करते हो? मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। हम दोनों है। इसने मुझे 6 साल पहले ज्वाइन किया और मैं 99 से फोटोग्राफी करता हूँ और मैं सिखा हुआ हूँ प्रोफेशनली। और मेरा फूड फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी मैं करता हूँ। अच्छा, ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आप घर पे क्यों पड़े रहते हो? क्योंकि हम लोग का जो वेडिंग फोटोग्राफी का जो टाइम होता है वो जनरली दिवाली के बाद, यानी कि अक्टूबर एंडिंग से स्टार्ट होके हमारा सीजनल बिजनेस है। और जनरली मैं प्राउडली तो नहीं बोल सकता हूँ, एक डाउन टू अर्थ बोलता हूँ कि मैं सिर्फ फरवरी तक ही काम करता हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स सब फॉरेनर्स, एनआरआईज है और मैं बड़े पार्टीज में ही काम करता हूँ। मैं 4 या 5 महीने काम करता हूँ, उसमें मेरा पूरा साल का निकल जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आप मेरे घर के राजा हैं और राजा वाली जिंदगी जीते हैं। बिकॉज ऑफ माई वाइफ। उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके साथ मैं काम करता हूँ। तो अब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे कई बार पूछ चुके हैं कि भैया, मतलब कुछ लोग तो अच्छे सेंस में पूछते हैं और कुछ लोगों का सेंस होता है कि ये घर पे पड़ा रहता है। कई बार ऐसे भी कमेंट्स आए हैं जो पढ़ के ये हर्ट भी हुए हैं। तो आप समझ लीजिए आपकी रुचि दीदी के राजा हैं, ये राजा वाली जिंदगी जीते हैं, आराम करते हैं। तो यूट्यूब 2.5 years से शुरू किया। 2 years से। तो उसके पहले तो ऊपर से पैसे नहीं आते थे, घर यही चलाते थे। तो सीधी बात है, आपने सही बोला। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है कि आप कभी कभी घर का काम क्यों करते हो और मैं आपसे काम करवाती हूँ क्या? मेरे से काम नहीं करवाती है। मैं देखता हूँ कि वो बहुत हार्ड वर्किंग वुमन है और उसने मेरा 2017 से थोड़ा ग्राफ डाउन हो रहा है और उसके बाद हार्ट अटैक आ गया था 2018। हाँ, फिर अटैक भी आ गया। फिर मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप ज्यादा वो मत लो, प्रेशर मत लो, अपने हिसाब से काम करो, आता है तो करो, वरना सोचो मत ज्यादा। तो उसने वो शुरू कर दिया और मुझे सपोर्ट करती है। तो मैं एज अ हस्बैंड, एक लाइफ पार्टनर, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मर्दों ने काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ औरतों ने ही सब कुछ करना चाहिए। जब औरत अपने लिए पैसे कमा सकती है तो मर्द का भी कुछ तो होता है। और ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कब किसको जरूरत है सपोर्ट की। जैसे कि जब इनको जरूरत थी तो मैं इनकी फोटोग्राफी में इनको ज्वाइन किया है, इनको सपोर्ट मेरे साथ रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक काम किया है और मेरे बच्चों ने भी सपोर्ट किया है। वो भी अकेले रहे हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। तो मेरी बच्ची ने एक माँ बन के मेरे छोटे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से संभाला है और रात को 3-3 बजे तक ये मेरे साथ रही है फोटोग्राफी करती हुए। तो आज मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि ये घर में कभी कभी भिंडी, आटा वाटा गूंदना वो क्यों कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है। मैं खुशी से नहीं करवाती हूँ, मैंने मना भी करती हूँ, बट होता है ना जब वो देख रहे हैं कि मैं दिन रात मैं भी मेहनत कर रही हूँ और कई बार सीरियसली जेन्युइनली टाइम नहीं मिलता है, मैं इतनी ज्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो फिर उनको दिखाई देता है तो वो भी मेरी मदद कर देते हैं। तो इसको लाइटली लीजिए। ओके, इसके बाद एक अजीब सा क्वेश्चन है कि आपको जो हार्ट अटैक आया था, किसी ने लिखा था कि वो मेरी वजह से आया था? नहीं, इसकी वजह से नहीं आया। क्या है ना, इनके घर में और मेरा फैमिली हेरिडिटी है। मेरे जो तो ग्रैंडफादर थे उनको भी हार्ट अटैक आया था, मेरे फादर को भी हार्ट अटैक आया है। तो आपको अजीब सा नहीं लगा? इनको ये क्वेश्चंस गाइस मैंने यहाँ आने से पहले नहीं बताया, रूम में आने से पहले, ये अभी सुन रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, मैं तो वेब सीरीज देख रहा था। हाँ, तो आपको अजीब सा नहीं लगा ये सुन के कि लोगों ने ये तक बोल दिया? कहा तो मैंने आपकी दिन रात सेवा की थी। जवाब मैं आपको बोलता हूँ, मुझे जिस सिटी में अटैक आया था वो यहाँ से तकरीबन 300-350 किलोमीटर दूर था और सडनली मुझे स्ट्रेस अटैक, हार्ट अटैक आया था।
और वो रात को 11 बजे पहुंच गई थी मेरे फ्रेंड के साथ। और फिर मुझे सेकेंड डे एम्बुलेंस, आपको मैं फाइल दिखाऊँ क्या इन लोगों को? नहीं, जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो वो है और इसकी वजह से नहीं आया। इसने तो मेरी 12 दिन बहुत सेवा की है। और आपको एक इंसिडेंस बोलता हूँ कि मुझे सुबह 7 बजे एवरी डे 7:30 बजे मुझे मेडिसिन खाना होता था। उसके पहले मुझे चाय नाश्ता जो करना होता वो करना था। एक दिन जो आदमी रोज आता था अस्पताल में जो सबको ब्रेकफास्ट टी देने के लिए, वो नहीं पहुंचा था। तो ये पागल की तरह 6:30 से उठ के ढूंढ रही थी कि अभी मैं विवेक जी को रोड पे के नाश्ता कहाँ से लाऊं, और वो मुझे छोड़ के जा भी नहीं सकती थी। सडनली हॉस्पिटल के सामने एक आंटी थी, वो देख रही थी उधर, उनकी बालकनी थी, वो कुछ काम कर रही थी कि औरत देख रही थी परेशानी है। तो उसने बोला कि बेटा क्या प्रॉब्लम है? तो इसने बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उस औरत को हमसे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उस औरत ने इंसानियत के नाते और मेरी बीवी की एफर्ट्स देखो, मेरे लिए प्यार देखो, पागल की तरह उन्होंने फिर आंटी ने जो नाश्ता बना के दिया मुझे ला के दिया, खिलाया और फिर नाश्ता किया और फिर मैंने गोली खाई टाइम पे। तो बहुत कुछ किया है। तो प्लीज़ आप उंगली उठाना बंद कर दो। 12 दिन में 15 दिन में वो एक दिन भी घर पे नहीं गई कि विवेक जी मैं आप घर इधर बैठे रहो, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ घर पे। और वो ऐसी एयर कंडीशन था हमारा वेटिंग लॉन्च, लेकिन बेड नहीं था, वो चेयर पे सोती थी पूरी रात। जो है वो है, चलेगा, कोई बात नहीं। मैंने जो भी किया वो मेरा आईसीयू का जो ट्यून था ना, वो भी इसको परमिशन देता था कि उसको देखती थी कि ये औरत कहीं जाती नहीं है, इधर ही पड़ी रहती है इस हस्बैंड के पास। मैं रात को 4 बजे भी उसको परमिशन ग्रांट किया है जाने के लिए, सिर्फ इनको देखने के लिए देखने के लिए। वो मुझे मना करता था वॉचमैन कि अभी चालू है ना, हाँ अभी मत जाओ आप, अभी सब लोग आराम कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, मैं सिर्फ चुपचाप खड़े रह के वापस आ जाऊंगी। मैं 4 बजे वो परमिशन ग्रांट करता था। ओके, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मुझ में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये लोग पूछना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं बहुत प्यार करती है। क्या अच्छा लगता है? देखो सुंदर तो है ही, तो नो डाउट, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं जैसा भी हूँ वो मेरे लिए बहुत ही वो है, और मुझे बहुत प्यार करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सेवा बहुत प्यार से करती है। और आज को मैं बोलता हूँ, आज की तारीख में मेरे से ज़्यादा उसकी इनकम है, लेकिन उसने कभी मुझे इसका एहसास नहीं करवाया है। बाकी और कोई पत्नी होती है, मैं किसी पत्नी के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, चलो कोई और आदमी होता ना तो वो बोलता है तेरे से मैं ज़्यादा कमाता हूँ, चल ऐसा कर वैसा कर। नहीं, पति कभी नहीं किया, ऐसा रिश्ते में होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि अगर पति ज़्यादा कमाता तो अपने पत्नी को थोड़ा डोमिनेट करता है। पूछ मत मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ये ऐश करवा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ। उसने ऐसा नहीं किया, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ। तो उसके मुझे ये सब चीज़ बहुत पसंद है। अच्छा, अब आप ये बताओ सबसे बुरी बात क्या लगती है मेरी? सोच समझ के बताना, नहीं तो बाद में झगड़ेंगे हम। सुबह सुबह मैं चाय पीती हूँ। ओह, तो तुमको नहीं अच्छा लगता? बिना पानी पिए हुए आई लव इट, चाय पीती बेटी आई लव इट। उसको पहले बोला कि सुबह उठ के 1 गिलास पानी पी, फिर चाय पिया कर। गर्म पानी या सिंपल मटके का पानी पी, क्योंकि पूरी रात हम सोते अपना बॉडी मीन्स वो होता है, तो वो पानी नहीं पीती। मैं वापस कुल्ला करके या ब्रश करके पहले चाय पी लेती हूँ, इन्हें पसंद नहीं है। और जो आदमी उसको पसंद नहीं है, अगर वो मिल जाए तो उसके मुंह पे वो एक्सप्रेशन आ जाता है। क्योंकि वो मुझे बहुत डर है। वो रियल है, फेक हूँ। नहीं है। हम लोग ऐसे फेक हो जाते हैं, अरे कैसे हो, हेलो। हमें भले पसंद नहीं हो आदमी तो भी हम लोग उससे बात करते हैं, लेकिन इसके मुंह में वो चीज आ ही जाती है। जो एक्सप्रेशंस है उसके फेस में कि मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, तू मुझे पसंद नहीं है, वो उसके फेस पे आ जाता है। वो उससे मुझे थोड़ा सा डर लगता है, भाई ऐसा मत दिखाकर सामने वाले कि तू उसको पसंद नहीं करती है। लेकिन पसंद नहीं के पीछे कुछ होता है। हाँ, यानी वो अच्छा इंसान नहीं होता है, मींस अच्छा इंसान नहीं होता। वो कोई भी बाय कैरेक्टर या कुछ भी। एक और 2 क्वेश्चन और हैं, फटाफट रिप्लाई कर देते हैं, व्लॉग लंबा हो जाएगा बहुत। कि मैं आपके कपड़ों का ध्यान नहीं रखती, सिर्फ अपने लिए कपड़े मंगवाती हूँ, और आप तो सिर्फ 1-2 ही टी शर्ट पहनते रहते हो। ये सब बहुत जानना चाहते हैं। मैं आपको फ्रेंकली बोलता हूँ, मुझे ना
कपड़े का शौक है, लेकिन ऐसा शौक नहीं है कि मैं ये पहनूं, मैं वो पहनूं, मैं वो करूं। इनको जो कंफर्टेबल लगता है ना, ये मुझे जिसमें कंफर्टेबल लगता हाँ, मैं जिस दिन वेडिंग फोटोग्राफी करने जाता हूँ उस दिन मैं टकाटक पे जाता हूँ। नहीं, आपने बर्थडे पे भी देखा होगा। हाँ, और बर्थडे के टाइम पे। बाकी जनरली मुझे ऐसा जरूरी नहीं है कि और मर्दों की तरह कि शुक शुक करो फिर तैयार हो। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो उसको सुबह में जब बात करने जाता है तो उसको 45 मिनट्स लगते हैं। तो वैसा मुझे पसंद नहीं है कि मैं वो करूं। मैं कंफर्टेबल, मुझे जिस कपड़े में कंफर्टेबल रहते हैं मैं उसमें रहता हूं। आप पॉइंट नहीं समझे। उनका मतलब है कि मैं बहुत सारे कपड़े बदलती रहती हूँ, तो क्या आपके पास कपड़ों का मैं ध्यान नहीं रखती? मेरे पास कपड़े बहुत है, मैं बहुत मंगवाती हूँ इनके लिए। ये शो नहीं करते और शो नहीं करता। इनको जो पसंद होता है वही पहनते रहते हैं। ये मुझे बदनाम करवाते हो तो मतलब, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जिसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं फील करता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि आप लोग बिल्कुल भी ये जो हमारी कन्वर्सेशन है सुन के ये ना सोचें कि हम लोग हेटर्स को रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऑकवर्ड से क्वेश्चन है जो क्लियर करना जरूरी है, और कुछ जो हमारे प्यार करने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पूछा है, जैसे कि आप क्या जॉब करते हो, आप कौन सा काम करते हो, आप घर पे ज्यादा रहते हो तो क्यों रहते हो, या दीदी आप जीजू से काम क्यों करवाते हो, वो हार्ट पेशेंट है। तो वो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का भी हम रिप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ हेट कमेंट्स नहीं है। और हेट कमेंट तो एक्चुअली कोई है ही नहीं, कुछ कंफ्यूजन है जो लोगों के हम दूर कर रहे हैं, जो कि हम आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड हो तो हमारा भी फर्ज बनता है, आपका भी राइट बनता है जानने का। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही ऑकवर्ड सा, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आपको मैंने आपकी मम्मी से जुदा कर दिया, मैंने आपको आपकी मम्मी से जुदा किया है क्या? ऐसा तो नहीं है। पहली बात तो ये बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन है, मुझे पता है आपके लिए। हर एक का एक फैमिली प्रॉब्लम्स होता है। अभी मेरी बहन के लिए मैं सोचता हूँ, मेरे बहन से मेरी बात होती रहती है। मैं भी सोचती हूँ उनके लिए, बहुत सोचती मेरी बहन की उसको एक ही बच्ची है, उसका नाम है सोनू, जिसके हम तीनों चारों हम बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है आदमी के लाइफ में कुछ होता है, मैंने इसने मुझे उससे जुदा नहीं किया है। लोग ये एक सर्कमस्टेंसेस ऐसा बना हुआ है कि मेरी जो है मेरी मम्मी उससे मेरा नहीं जनता, उसकी सोच मेरी सोच से नहीं मिल पाती है, तो ऐसा होता है। नहीं, और वो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने उनसे रिश्ते तोड़े हैं या उन्होंने हमको तोड़ दिया है हमसे। हमने नहीं तोड़े हैं, हमने उनको पास लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा है। बराबर है, उनको नहीं आना है तो नहीं आओ, बस चलेगा। लेकिन वो याद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी उनके हाथ का खाना बड़ा याद करते हैं। मैं बनाती हूँ तो कहते भी हैं कि कुछ चीज़ तो तुम मम्मी जैसी नहीं बना सकती, पर सच बात है मैं नहीं बना सकती कुछ चीज़ें तो अपनी तरह। बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारा शुक्रिया हमारे चैनल को इतने प्यार से देखने के लिए, हमारी फैमिली को इतना पसंद करने के लिए, और हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। सबसे बड़ी चीज कि हम लोग अगर कोई भी चीज ब्लॉग में बोलते हैं तो आप ट्रस्ट करते हैं, और उसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उस ट्रस्ट हम लोग जो भी है वो आपके वजह से, वरना हम तो कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं है। तो आप हो तो हम है, वरना हम जीरो। हाँ, और आप जो उन पे ट्रस्ट करते हो ना, उस ट्रस्ट का हम हमेशा मान रखेंगे, हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो आई थिंक ये जितने भी क्वेश्चंस उठाए थे मैंने, सबका आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कुछ कंफ्यूजन रह जाए आप क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं वेब सीरीज देख रहा था, मुझे वहां से उठा के लाया गया है। चलो आप देख लो। चलिए गाइस, फिर इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, लंबा होता चला जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।